खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। नासरीन, रियासत को ड्रग फ्री बनाने के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिना और मुस्बित इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शातिर शरपसंद ड्रग पेडलर्स जो कि किसी न किसी तरह से कम उम्र बच्चों और नौजवानों को निशाना बनाते हुए ड्रग्स की सप्लाई और ख़रीदो फरोख्त करते हुए पाए जा रहे हैं। हालांकि हर रोज़ कई सारे ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इनके कब्जे से लाखों करोड़ों रुपयों की मंशियात को जब्त किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 जून को हैदराबाद नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के DCP मोहतरमा S रस्मी पेरुमल IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए 2 ड्रग केसेस का खुलासा किया, जहां पर पहले केस में हैदराबाद नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के अमले ने जुबली हिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक मंशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त लक्ष्मीपति उर्फ लकी उम्र 28 साल के तौर पर की गई है, जो कि ज़िला नलगुंडा का रिहायशी है। मुलजिम के कब्ज़े से 1,30,000 रुपये मालियत के 43 LSD ब्लास्ट, एक कार और एक मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया गया। मुलजिम लकी जो कि B.Tech का तालिब इल्म है, लेकिन गांजे की लत की वजह से इसे अपने कॉलेज की तालीम बंद करना पड़ा और इसने अराकू से गांजा ख़रीदना शुरू किया और ज़रूरतमंद सारिफिन को ये ऊंचे दामों में मंशियात फ़रोख्त किया करता था। दूसरे केस में नाइजेरियन मंशियात फ़रोश का पर्दाफाश करते हुए इसके कब्ज़े से भी भारी मकदार में कोकेन को जब्त कर लिया गया। हैदराबाद नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के एहलकारों ने फिल्म नगर पुलिस के साथ मिलकर ज़राए से मिली मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नाइजेरियन मंशियात फ़रोश की गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त ओकारो कॉस्मोस रमसे एंडी उम्र 38 साल के तौर पर की गई है, जो कि नाइजेरियन शहरी है और फ़िलहाल शेखपेट में रिहाइश पजीर है। मुलजिम के कब्ज़े से 16 ग्राम कोकेन, जिसकी जुमला मालियत 4 लाख रुपए बताई जा रही है, इसके साथ साथ ब्रेज़ा कार और 2 मोबाइल फ़ोन, 20,000 रुपये की नकदी रकम को जब्त कर लिया गया। मुलजिम जो कि साल 2014 में बिज़नेस वीज़ा पर नई दिल्ली आया और बाद में कारोबार और रोज़ी रोटी कमाने के लिए हैदराबाद में सुकूनियत इख्तियार कर ली। इब्तदाई तौर पर इसने अपने मुल्क को कपड़ा बरामद करने के कारोबार के लिए त्रिपुरा, तमिलनाडु का दौरा किया। साल 2016 में इसे गोलकुंडा पुलिस ने इब्राहिम जैकब ओकोहा के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाइजेरियन जो कि कोकेन के कब्ज़े में था, ज़मानत पर रिहा होने के बाद इसने फिर एक मरतबा वही अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रखी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात Z9 उर्दू न्यूज़ के साथ। రౌడీ షీటర్స్ ఆర్ ఎనీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్, రౌడీయిజం ఏదైనా ఉంటే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. అందరూ ఫస్ట్ మీకే తెలుస్తుంది. సో యూ షుడ్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ అస్. ఆర్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్. టాస్క్ ఫోర్స్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆల్ పబ్లిక్. మీరు మాకు చెప్తే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు అస్ ఆల్సో. ఓకే రైట్. ओके सो हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने एक 2 डिफरेंट केसेस में ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है. इसमें एक केस में वी लक्ष्मीपति करके लोकल पेडलर हैं ये. इनके पास हमें 43 LSD ब्लॉट्स टोटल वर्थ 1,30,000 और एक किया व्हीकल, सेलफोन ये हमने प्रोक्योर किया है. इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो अक्यूज़्ड हैं ये पहले B.Tech स्टूडेंट थे. उन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी अपनी, क्योंकि गांजा से एडिक्ट हो गए थे वो अपने कॉलेज डेज़ में. वो गांजा एडिक्शन को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे गांजा प्रोक्योर करके बेचना शुरू किया. और फिर बाद में पता चला कि गांजा के अलावा और भी बहुत ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जिनके क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे टाइप के ड्रग्स उन्होंने बेचना शुरू किया, जैसे ये LSD ब्लॉट्स है, मेथ है. सो ऐसे इन्होंने अलग अलग स्टेट्स से वहाँ के सोशल पार्टीज अटेंड करते हुए प्रोक्योर करना शुरू किया. वहाँ के पेडलर्स के साथ कांटेक्ट में आए और ये इस पर्टिकुलर केस में जो ड्रग है ये बॉम्बे से प्रोक्योर किया है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है. बॉम्बे में ये पूरा कुरियर के थ्रू स्मॉल पैकेट्स कुरियर के थ्रू इधर प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि वो डिटेक्शन उसका बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और पूरा जो भी इनका ट्रांजैक्शंस है सब सोशल मीडिया ऐप्स पे एनक्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू करते हैं पेडलर्स, जैसे स्नैपचैट है, टेलीग्राम है. और ये इस टाइप के जो ये ड्रग्स लाते हैं उसको यहाँ प्री आइडेंटिफाइड कंज्यूमर्स हैं, उनको स्पेसिफिक कंज्यूमर्स,
उनको ये लोग हाउस टू हाउस या स्पेसिफिक लोकेशन में जाके डिलीवरी देते हैं ये वाले ड्रग्स का। सो इस केस में हमारे को ये अक्यूज़ मिले हैं, टोटल प्रॉपर्टी अराउंड 12 लाख्स वर्थ सीज़ किया है इनके पास से। एक दूसरे केस में, सेकंड केस में एक नाइजीरियन है, नाइजीरिया नेशनल पर्सन जो है अक्यूज़्ड, ओकारो कॉस्मोस रामसे अलियास सैंडी। ये 2014 में नाइजीरिया से इंडिया आए थे और 2018 से इन्होंने शुरू कर दिया, इसमें 2016 से इन्होंने ड्रग पेडलिंग शुरू कर दिया। इनिशियली ये लोग क्लोथिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे। अभी हमें इनके पास 16 ग्राम्स ऑफ कोकेन वर्थ अराउंड 4 लाख रुपीज़, एक व्हीकल, 2 सेलफोन और थोड़ा सा कैश रिकवर हुआ है। इनके थ्रू बहुत सारे कंज्यूमर्स और अदर सप्लायर्स का इन्फॉर्मेशन भी हमारे को मिला है। सो हमारी अपील है टू हैदराबाद सिटी मीडिया एज वेल, ऑल्सो द पब्लिक, कि कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग ड्रग्स, कोई सप्लाइंग या कोई कंज्यूमर्स आपके एरिया में, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम ये कंप्लीट सिटी को ड्रग फ्री बना सकें। थैंक यू।